हेलो फ्रेंड्स, मेरा रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम ओवर हो गया है। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ था, उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि रीजनिंग में कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस-किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मैथ में कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस-किस टॉपिक से किस-किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन मैंने उसका सॉल्यूशन आपको नहीं बताया था, तो इस वीडियो में मैं आपको उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बताऊँगा और कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये भी बताऊँगा। तो अगर वीडियो तुम्हें पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पूरा देखना। अगर तुम्हारा आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है तो तुम्हें जरूरी इस वीडियो से फायदा मिलेगा। और अगर कोई भी तुम्हारा डाउट रहता है तो कमेंट में पूछ लेना, तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो पहला क्वेश्चन इस टाइप का था कि ऐसी एक इक्वेशन दे रखी थी, तो उसमें पूछा था कि इसका बहुलक क्या है। तो बहुलक आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे ज्यादा बार नंबर आता है वो बहुलक होता है। तो देखो इसमें अब सबसे पहले हम चेक करेंगे 10 कितनी बार आया है, तो 10 आया है इसमें 2 बार। उसके बाद 12 कितनी बार आया है, 12 आया है 3 बार, 1 बार 2 बार और ये 3 बार। उसके बाद 11 आया है 1 बार, 15 आया है 1 बार और 13 आया है 1 बार। तो इसका बहुलक क्या हो गया, इसका बहुलक हो गया 12। एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन था मेरी शिफ्ट में, तो उसमें बहुलक पूछा था। उसके बाद आपसे माध्य भी पूछ सकता है या फिर माध्य का भी पूछ सकता है। तो माध्य क्या होता है, सीधा सीधा एवरेज निकालना पड़ता है। इन सबको जोड़ देंगे और जितने अंक होंगे उससे डिवाइड कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जोड़ देंगे, जितना भी आएगा उसको 8 से डिवाइड कर देंगे, तो वो हो जाएगा आपका माध्य। और माध्य का कैसे निकालते हैं, तो माध्य का निकालते हैं सबसे पहले हम इसको लगाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि आरोही क्रम में। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लगाएंगे, जैसे 10 हो गया। फिर ये दूसरा वाला 10 लिखेंगे। ऐसे ऐसे करके हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। और अगर इसमें 7 अंक होते तो क्या करते, जो फोर्थ वाला नंबर आ जाता वो हो जाता हमारा क्या, माध्य का। कब, जब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाते। इस टाइप के क्वेश्चन आपने कर रखे होंगे। तो क्वेश्चन था कि किसी वस्तु को पहले 30% का डिस्काउंट दिया जाता है, फिर 20% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो उसे टोटल डिस्काउंट कितना मिला। तो इसका सीधा सीधा एक फॉर्मूला भी होता है, लेकिन फॉर्मूले से ना करके मैं इसको बेसिक से कर लेता हूँ। तो 100 पे अगर हम 30% का डिस्काउंट देंगे तो वो चीज कितने की बिकेगी, 7/10 की, यानी कि 70/100 करते हैं तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। उसके बाद 20% का डिस्काउंट देते हैं तो ये 8/10 हो जाएगा। इन सबको काट दिया तो कितना आ गया, 56। 56% का, तो ये अब जो 56% तो जब आया जब हमें डिस्काउंट देने के बाद बेची वस्तु। तो डिस्काउंट टोट एग्जैक्ट में कितना मिला, तो 100 में से 56 घटा देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 30 20 50 44, हाँ 44% का डिस्काउंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये था, 3 वस्तुओं की खरीद पर, इस टाइप का क्वेश्चन था, यानी कि 3 वस्तुओं की खरीदने पर अगर 2 वस्तुएं मुफ्त में देता है तो वो कितना डिस्काउंट दे रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, जितना भी मुफ्त में दिया जाता है वो ऊपर लिख देते हैं और टोटल लिख देते हैं नीचे। तो टोटल कितना हो गया, 2 और 3 5। तो 2/5 गुणे 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 गुनी 100। तो 40% का उसने डिस्काउंट दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का था कि जैसे इसमें निकालना है साइन 30 और कॉस 30 का मान बताओ। तो साइन 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 1/2 होती है। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो 2 से 2 क्यों काटेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √3/4। ऐसा आंसर आ जाएगा। अब आपके शब्द में ऐसा भी पूछ सकते हैं कि टेन 30 इंटू कॉट 30 का मान बताओ, या फिर साइन 45 इंटू टेन 45 का मान बताओ। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद ये एक एग्जैक्ट ऐसी क्वेश्चन था कि x प्लस 1/x बराबर 13 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो ये सीधा सीधा होता है कि 13 का स्क्वायर, यानी कि k² - 2 होता है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 माइनस के 2, तो कितना हो जाएगा 167। आपकी शिफ्ट में ऐसा आ सकता है कि जैसे मेरी शिफ्ट में था x प्लस 1/x, तो आपकी शिफ्ट में x माइनस 1/x भी पूछ सकता है। तो अगर x माइनस 1/x बराबर 13 दे रखा होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना हो जाता है, फिर हो जाता है k² + 2। तो फिर +2 कर देंगे तो आंसर आ जाता है 171। ये आपने सारे क्वेश्चन पढ़ रखे हैं। देखो मैं आपको बहुत ही जल्दी में ये सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ ताकि आपका मिनिमम टाइम में अच्छा खासा आपका रिवीजन हो सके। और अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ रखे तो आप इतनी जल्दी फिर कॉन्सेप्ट सीख भी नहीं पाओगे, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इतना तो आपने पढ़ ही रखा होगा अगर आपने थोड़ी बहुत भी तैयारी कर रखी है तो। एक ऐसा क्वेश्चन था कि ए बी से जाता है 60 की स्पीड से, फिर बी से ए तक आता है 40 की स्पीड से, तो उसकी एवरेज स्पीड बताओ। तो एवरेज स्पीड पता ही होगा आपको, फॉर्मूला 2xy/x+y, ये फॉर्मूला होता है। तो 2 × x यानी कि 60 हो गया और y हो गया 40। आप ऐसा भी लिख सकते हो, जो आपने फॉर्मूला याद किया होगा 2ab/a+b, वो कोई दिक्कत नहीं, वो तो वेरिएबल है, कुछ भी मान सकते हो। 2 × 60 × 40, 2xy हो गया अपॉन x+y, कितना हो गया 60 और 40 100। बस इसको सॉल्व कर दो, जीरो से जीरो कट गए, तो 6 दूनी 12 चौको 48, 48 48 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर हो गया।
उसके बाद टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन था कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी किसी काम को मिलकर 15 दिनों में करते हैं और सी और ए मिलकर किसी काम को 20 दिनों में करते हैं। तो ए बी सी मिलकर किसी काम को कितने दिनों में करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन तुमने कर रखे होंगे। तो देखो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 60। तो ए और बी की एफिशिएंसी आएगी 5, 12 पंजे 60, यहीं पे सोल्व कर देता हूँ मैं। बी और सी की आएगी 15 चौको 60 और सी और ए की आएगी 20 तिया 60। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5 4 9 3 12, तो 12/2 यानी कि आ जाएगी 6 एफिशिएंसी। तो ए बी सी मिलकर किसी काम को कितने दिनों में करेंगे, 60/6 यानी कि 10 दिनों में कर देंगे। तो इसका 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन है। एक ऐसा क्वेश्चन था, एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन था, तो इसको अच्छे से देख लेना, क्योंकि इसमें देखो मुझे बहुत टाइम लग गया, क्योंकि मुझे क्लिक नहीं कर रहा था। हालांकि मैंने फिर बाद में सॉल्व कर दिया था, मुझे टाइम, लेकिन मैं बताऊं कि सबसे ज्यादा टाइम मुझे इसी क्वेश्चन में लगा, कम से कम 4 से लेके 5 मिनट लग गए होंगे, लेकिन मुझे क्लिक ही नहीं कर रहा था। फिर मैंने थोड़ा और, फिर मैंने इसको स्किप किया, फिर मैंने आगे के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, फिर मैं दोबारा आया तो फिर आसानी से क्लिक कर गया था, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं किए हुए थे और मॉक में भी कभी नहीं देखे थे क्वेश्चन, तो इसलिए मुझे टाइम लगा। हालांकि फिर बाद में हो गया था, लेकिन क्या है कि कभी कभी एग्जाम टाइम में ऐसा हो जाता है ना कि बहुत इजी क्वेश्चन भी हमें नहीं आते हैं। इसको हम कैसे करते हैं, 2 की पावर 15 हमने ऐसे ही लिखा। सबसे पहले बेस फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो 4 की बेस फॉर्म क्या होती है, इससे और छोटी फॉर्म क्या हो सकती है, इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं 4 को। तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 और 6 पहले से, तो गुणे में आ जाएगा 6। अपॉन में कितना आएगा, ऐसे हम 8 को भी 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 3 ये लिखा और ऊपर 4 पहले से गुणे में है। क्योंकि देखो ऐसा रहता है ना, ए की पावर एक्स की पावर वाई है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ए की पावर एक्स इंटू वाई। घात के ऊपर घात होती है तो गुणा हो जाता है। उसके बाद 16 को हम कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख देंगे। तो ये हो गया 2 की पावर 4 और 2 पहले से है तो गुणे 2। बस अब ये सारे 2 की फॉर्म में हो गए कन्वर्ट, तो फिर हम इसे आसानी से कर लेंगे। तो ये हो गया 2 की पावर 15 और ये कितना हो गया 2 की पावर 6, कितना, ये 2 गुणे 6 कितना हो गया 12। तो ये टोटल हो गया। अब देखो तुम्हें ये पता होना चाहिए, ए की पावर एन है और ए की पावर एम है, तो अगर बेस सेम है तो घातें ऐड हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा ए की पावर एम प्लस एन। ठीक है ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये तुम्हें पहले से पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 15 ये है, 2 की पावर 12 ये है, तो टोटल हो जाएगा 2 की पावर 15 और 12 27। और नीचे कितना आएगा, ऐसे ही हम ऐसे लिखेंगे, 3 गुणे 4 कितना हो जाएगा 12 और 4 दूनी 8। तो ये टोटल कितना हो गया 12 और 8 20। तो ये हो गया 2 की पावर 20। और तुम्हें अब ये बात भी पता होनी चाहिए, ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन, अगर अपॉन में रहता है तो कितना हो जाता है, ए की पावर एम माइनस एन। तो ये 2 की पावर 27 है, ये 2 की पावर 20 है। तो 27 में से 20 घटाएंगे तो कितने आएंगे, 2 की पावर 7। बस ये इसका आंसर था। इस टाइप के क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में तो आए थे, आगे दूसरी शिफ्टों का मुझे पता नहीं है कि इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें इजी लग रहा है क्वेश्चन तो इसको प्रैक्टिस कर लेना, और तुम्हें लग रहा है कि नहीं ये टफ है क्वेश्चन तो इसको स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो का क्वेश्चन था, ए रेशियो बी 3:5 है, बी रेशियो सी 7:3 है। तो ये तुम्हें पता ही होना चाहिए कैसे करते हैं। तो ए रेशियो बी हो गया 3:5, उसके बाद बी रेशियो सी कितना था, 7:3। तो इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, 5 को हम लोग यहाँ लिखेंगे और 7 को यहाँ लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 7×3 = 21, 5×7 = 35 और 5×3 = 15। बस ये आंसर हो गया इसका, ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा था। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन ये था, कोई धनराशि धनराशि सिंपल इंटरेस्ट के कोई धनराशि सिंपल इंटरेस्ट पर 8 साल में दुगनी हो जाती है। एक एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन था मेरी शिफ्ट में, और स्वयं की 3 गुनी वो कितने वर्षों में होगी। तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है, हालांकि फॉर्मूला मुझे याद नहीं है क्योंकि मुझे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि मैं इसे बेसिक से सॉल्व कर देता हूँ। तो ये कह रहा है कोई धनराशि एस आई पर सिंपल इंटरेस्ट पर 8 साल में डबल हो जाती है। तो डबल हो जाती है यानी कि उसे मिलेगा ब्याज 1 रुपए का। इसका फॉर्मूला होता है ना, मैं इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ, हालांकि मुझे फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपके लिए मैं लिख देता हूँ। ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसे हो गया। अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं, डबल हो जाती है, डबल हो जाती है यानी कि 1 से 2 हो जाती है। अब 2 कब होगी, जब उसे 1 रुपए का ब्याज मिल जाएगा, मूलधन ये 1 था। तो ये ब्याज बराबर मूलधन हो गया 1 रुपए, दर हमें पता नहीं है, समय हो गया 8 साल बटे 100। तो यहाँ से रेट कितनी आ गई, तो 100 यहाँ जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, तो 100/8 ये रेट आ गई। अब वो कह रहा है कि वह स्वयं की 3 गुनी कितने वर्षों में हो जाती। तो 3 गुनी कब होगी, अगर कोई कोई धनराशि 1 रुपए से 3 हो रही है, उसे ब्याज कितना मिला होगा, ब्याज मिला होगा उसे 2 रुपए, जब भी तो वो 3 होगी। तो अब फिर से हम वही लगा देंगे, इस फॉर्मूले से हम लगाएंगे। तो 3 गुनी हो रही है तो यानी कि ब्याज मिल रहा है उसे 2 रुपए। तो 2 ब्याज बराबर मूलधन 1 रहेगा, दर हमें पता है 100/8 है,
समय हमें बताना है और 100 आएगा हमारा नीचे, तो ये 8 भी हमारा नीचे आ जाएगा। तो 100 से 100 कट गया, 8 दूनी 16, तो टाइम कितना आ गया 16 साल। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, नहीं तो ये विद इन सेकेंड में ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ। यानी कि 1 मिनट से कम टाइम में सॉल्व हो जाता है, इसलिए मुझे इस क्वेश्चन को फॉर्मूला याद करने की जरूरत कभी पड़ी नहीं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे, और देखो सिंप्लीफिकेशन के 2-3 क्वेश्चन थे, तो इतने क्वेश्चन मैंने तुम्हें बता दिए हैं। अगर तुम्हें इसमें से फिर भी कोई डाउट रहता है तो तुम कमेंट में पूछ लेना, और उसके अलावा भी अगर तुम्हें कोई डाउट रहता है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो भी तुम कमेंट में पूछ लेना, तो मैं तुम्हें बता दूंगा। और हाइट एंड डिस्टेंस के मेरी शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं आए हुए थे, तो लेकिन क्वेश्चन उसके आ रहे हैं, तो तुम उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना।